सो व्हाट डज द टाइटल ऑफ द वीडियो जस्टिफाइज इज कि एप्पल आईफोन से दूसरों को क्यों जीतने देता है। फॉर एग्जांपल आईफोन के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं होती, उसके अंदर 5 वॉट की चार्जिंग थी थोड़े टाइम पहले तक, अब तो भगवान की दया से चार्जर ही नहीं है। एप्पल लगभग 8-9 सालों से वो लाइटनिंग कनेक्टर यूज कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ एप्पल साइकोलॉजी लगा के ही समझी जा सकती है। तो आज हम इन्हीं एग्जांपल्स का रेफरेंस लेंगे और ये जानेंगे कि एप्पल आउटडेटेड होके भी कैसे जीत जाता है और क्यों बाकी ब्रांड्स आईफोन्स को हरा के भी नहीं हरा पाते। तो शुरुआत करते हैं 120 हर्ट्ज डिस्प्ले की। देखो जब iPad Pro में ना 2017 में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले आई थी तो एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा था, द स्टनिंग रीडिजाइन्ड रेटिना डिस्प्ले इन iPad Pro फीचर्स प्रो मोशन, ए न्यू टेक्नोलॉजी दैट डिलीवर्स रिफ्रेश रेट्स ऑफ अप टू 120 हर्ट्ज फॉर फ्लूइड स्क्रॉलिंग, ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्मूदर मोशन कंटेंट। और ये बात है 2017 की। सबने सोचा था कि इसके बाद जो आईफोन आएगा उसके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईफोन 10 के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं आई, 60 हर्ट्ज की आई, लेकिन उन्होंने टच सैंपलिंग रेट को 120 हर्ट्ज जरूर कर दिया था। अब क्यों नहीं किया? वैसे तो इसके पीछे मेजर रीजन बैटरी है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड पर्सनली मुझे ये लगता है कि एप्पल के जो डिसीजंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं बहुत ज्यादा, कि आज अगर कुछ डिसाइड हुआ है तो उसका इंपैक्ट काफी लंबे टाइम तक रहेगा या काफी बाद में आएगा। जैसे कि हेडफोन जैक के केस में हुआ था, जैसे कि लाइटनिंग कनेक्टर के केस के अंदर हुआ था, दोनों का ही इंपैक्ट काफी भारी रहा है। बट चलो आईफोन 10 के अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं मिली, आईफोन 12 के अंदर तो दे सकते थे ना, तो क्यों नहीं दी? इसके पीछे की एनालॉजी थोड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि वो कंप्लीटली एप्पल साइकोलॉजी पे बेस्ड है। देखो एप्पल के पास ना 2 ऑप्शंस थे, पहला 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले और दूसरा था 5G, और एप्पल ने चूज करा 5G। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आप एक आम आदमी हो जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है फोन्स के बारे में, और ये फैक्ट है कि आईफोन के बहुत सारे यूजर, उसका मैक्सिमम यूजर बेस जो है वो बहुत ज्यादा टेकी ऑडियंस नहीं है, उनको ज्यादा नहीं पता उनके हाथ में आईफोन क्यों है, उन्हें नहीं पता। उन्हें बस पता है कि हम आईफोन अच्छा लगता है या फिर आईफोन अच्छा चलता है। तो जो एप्पल का मैक्सिमम यूजर बेस है वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे लोग हैं जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता होता। उनको बस एप्पल पसंद है, चाहे वो स्टेटस सिंबल की वजह से पसंद हो या फिर इन जनरल उनको एप्पल प्रोडक्ट्स पसंद आते होंगे। सो अब उन लोगों को अगर कन्विंस करना है तो उसके लिए एप्पल के पास 2 स्टेटमेंट्स है। पहली कि आपके फोन में इंटरनेट बहुत ही तेज चलेगा, आपके फोन के अंदर 5G है। अब बात यह है 5G के बारे में सबको पता है, जिनको फोन्स के बारे में ज्यादा नहीं पता उन्हें यह जरूर पता है कि 5G नामक कुछ चीज होती है, क्योंकि सबको 4G पता है, 5G बहुत ज्यादा लोगों को पता है। और दूसरी चॉइस एप्पल के पास यह है कि वो लोगों को बोले कि तुम्हारे फोन में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। अब ये चीज कितनों को पता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कितने लोगों को समझ में आता है एक्चुअल में 120 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। तो एप्पल कहेगा कि आपका आईफोन बहुत स्मूथ चलेगा, तो लोग कहेंगे मेरा आईफोन तो ऑलरेडी बहुत स्मूथ चलता है, मैं इससे ज्यादा स्मूथ लेके कर क्या लूंगा। एंड हियर्स द हुक, एप्पल ने 5G को चुना क्योंकि समझाना बहुत ज्यादा आसान है, कन्विंस करना बहुत ज्यादा आसान है, और इसी वजह से लोग आईफोन 12 को ले रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि सितंबर के अंदर नोट 20 अल्ट्रा बेस्ट 5G फोन था, लेकिन जैसे ही आईफोन 12 सीरीज आई, उनके जो लोअर मॉडल्स थे दोनों आईफोन 12 और 12 प्रो, वो दोनों बेस्ट सेलिंग 5G फोन बन गए। तो इससे ये नहीं दिख रहा कि लोग वेट ही कर रहे थे एप्पल के 5G फोन्स का, जैसे ही वो आएंगे लोग ले लेंगे, और वही दिख रहा है। और हमें तो चलो ये डेटा के थ्रू दिख रहा है, एप्पल को सोचो कितने अच्छे से पता होगा अपनी ऑडियंस के बारे में, उन्हें कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से पता होगा। तो उन्हें पहले ही पता था कि हमें क्या देना है और लोगों को क्या पसंद आएगा, तो उन्होंने 5G को चूज करा। अब आप में से काफी ज्यादा लोग ये कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो दोनों चीजें दे सकते हैं, वो 120 हर्ट्ज और 5G दोनों दे सकते हैं, थोड़ी बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज भी तो यही कर रही है ना। और हम इस चीज पे भी आर्ग्यू नहीं कर सकते कि 120 हर्ट्ज अभी एप्पल के लायक नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी आईपैड्स में यूज कर रहे हैं, तो आईफोन्स में भी तो कर ही सकते हैं। तो आखिर क्यों एक 2017 के आईपैड की टेक्नोलॉजी 2020 के आईफोन में नहीं आ सकती? मैंने काफी ट्राई करा इस चीज को चेक करने का, इंटरनेट के ऊपर जाने का, खुद एप्पल साइकोलॉजी से सोचने का, लेकिन हर बार मुझे भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है बिल्कुल समझ नहीं आता, और ये भी कुछ ऐसा ही सीन है। बट मैंने फिर भी कुछ आंसर्स निकाले हैं, जैसे कि नंबर 1 उनकी ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन 11 प्रो मैक्स में बहुत ही कम बैटरी कैपेसिटी है, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट 8 घंटे चलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार बात है। और ये सेम चीज आईफोन 12 प्रो मैक्स इन सब के साथ भी है। अब बात यह है कि धक्के से बैटरी बढ़ाने की जरूरत क्या है, जब वो 8 घंटे ऑलरेडी निकाल रहा है बहुत ही अच्छे यूसेज पे, तो क्या जरूरत है धक्के से बैटरी बढ़ाने की? क्योंकि वेट बढ़ेगा फोन का, फोन की डिजाइन एस्थेटिक खराब होगी, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा कंपोनेंट्स को इस हिसाब से कि वो बड़ी बैटरी भी लगा सके और फोन को स्लिम या बहुत अच्छा भी दिखा सके। और उनको बिल्कुल जरूरत नहीं दिख रही इस चीज को करने की, क्योंकि उनकी बैटरी ऑलरेडी 8 घंटे चल रही है। और ये बात भी बहुत सिंपल है कि 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मैक्सिमम यूजर्स का नहीं होता, 5-6 इतना ही होता है। 8 घंटे तो भाई जो बहुत ज्यादा वेला है वही निकाल सकता है, और उनकी ऑप्टिमाइजेशन उन 8 घंटे का टाइम निकाल देगी। तो उन्हें जरूरत क्या है बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने की? और दूसरा है डिजाइन, क्योंकि आईफोन का डिजाइन जैसा भी हो, चाहे आप उस नॉच को अगलीस्ट नॉच एवर बोल लो, लेकिन फिर भी
वो एस्थेटिक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कुछ लोगों के, क्योंकि एक फैक्ट है कि एप्पल का जो डिजाइन है वो एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है लोगों के ऊपर। चाहे जो भी चीजें हो इसके पीछे वही एप्पल साइकोलॉजी वाली, लेकिन इंपैक्ट छोड़ता है। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जब एप्पल को जरूरत लगेगी 120 हर्ट्ज और 5G को एक साथ देने की, वो दे भी देगा क्योंकि उसका हार्डवेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा केपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अंदर जो आ सकता है वो ये है कि लाइटनिंग पोर्ट और चार्जर्स का क्या, उसको भी तो ठीक करा जा सकता है ना, बैटरी कैपेसिटी मत बढ़ाओ। इसके पीछे की जो एनालॉजी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी ध्यान से सुनना। देखो, उन्होंने लाइटनिंग कनेक्टर यूज करना शुरू करा था iPhone 5 से, उससे पहले वो 30 पिन कनेक्टर को यूज करते थे, बहुत बड़ा सा जो होता था। और आज ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री USB Type-C पे स्विच कर चुकी है, लेकिन एप्पल अभी भी उसी लाइटनिंग कनेक्टर के ऊपर चल रहा है। वैसे तो जब Type-C बनाया जा रहा था तो एप्पल का भी उसमें हाथ था। अब USB-C को ऑफिशियली यूज करने के लिए परमिट मिलने में 1-2 साल लगने थे, लेकिन एप्पल 1-2 साल रुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपना लाइटनिंग कनेक्टर बनाया और घुसेड़ दिया। एंड जैसा कि मैंने कहा, एप्पल के जो डिसीजंस हैं वो बहुत लंबे तक चलते हैं और वो डिसीजन आज तक आपको दिख रहा है कि वो अभी तक चल रहा है। और एक काफी बड़ा रीजन ये है कि एप्पल अगर अपनी बैटरी और लाइटनिंग कनेक्टर वाली प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा तो जो वो पैसा बचाता है लाइटनिंग कनेक्टर देके वो नहीं बचेगा। तो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो बेटर हो जाएंगी और बैटरी डिग्रेड जल्दी होगी, और एप्पल जो अपनी सर्विसेज बेच के दुनिया भर का पैसा कमाता है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आईफोन चलेगा ही नहीं तो पैसा कहां से बनाएगा एप्पल। और कहीं ना कहीं सारी कंपनीज यही नहीं कर रही कि वो चाहती ही नहीं है कि आपका फोन डिस्चार्ज हो, और अगर आपका फोन डिस्चार्ज नहीं होगा तो आप उसको रेगुलरली यूज करोगे, आप उनकी सर्विसेज को यूज करोगे और उनको पैसा बनेगा। इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि अगर आप अपने फोन चलाने की हरकतों को ठीक नहीं करोगे तो आप उनको तो दुनिया भर का प्रॉफिट दे रहे हो और खुद के लिए बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर रहे हो। इतनी कॉन्शियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वो लाइन ड्रॉ कर सको कब ये एक आदत बन रही है और कब ये एक नेसेसिटी है। क्योंकि ये 100 वॉट के चार्जर्स लेके आना, उसके बाद एयर चार्जिंग को इंट्रोड्यूस कराना, इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, क्या हमें सच में जरूरत है इस चीज की? आपको नहीं लगता कि अगर केबल लगाओ और चार्ज कर लो दैट इज मोर देन इनफ, हमें चाहिए ही नहीं है ये सब? लेकिन क्यों कर रहे हैं वो लोग? ताकि ये यूजेज में आए, आप ज्यादा से ज्यादा फोन चलाओ, उनकी सर्विसेज यूज करो और उन्हें पैसे बने। मतलब आपका फोन आपके हाथ से छूटेगा ही नहीं अगर उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी तो। और ये चीज बहुत ही स्केरी साउंड करती है। और ये एनालॉजी मेरे दिमाग में तब आई थी जब मैंने मिस्टर हुज द बॉस की फास्ट चार्जिंग वाली वीडियो देखी थी, सो क्रेडिट गोज टू हिम। और यही प्राइम रीजन है कि एप्पल आईफोन्स को स्लो कर देता है सो दैट की बैटरी को और ज्यादा सेव करा जा सके। क्योंकि अगर एप्पल फास्ट चार्जिंग दे देगा तो बैटरी पे भी तो असर पड़ता ही है ना। हो सकता है उसे अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ जाए, हो सकता है उसे 2-2 बैटरीज लगानी पड़ जाए अगर वो अभी यूज नहीं कर रहे तो। और फिर उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन के अंदर भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लाइटनिंग पोर्ट के लिए सब कुछ सेटअप है। 2 मिनट में लाइटनिंग पोर्ट वाली केबल बना सकते हैं वो, लेकिन अगर उन्हें USB-C करना है तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चेन में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि किसी भी कंपनी को नहीं चाहिए फालतू में करने को। और इससे होगा क्या? एप्पल का पैसा लगेगा, एप्पल का पैसा लगेगा तो आईफोन का प्राइस और बढ़ेगा। ऑलरेडी आईफोन बहुत महंगा आता है। वैसे एप्पल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आईफोन को हर एक प्राइस ब्रैकेट पे वो लॉन्च कर सके सो दैट कि लोगों को ज्यादा महंगा ना लगे, बट फिर भी महंगा तो होता ही है। और जब उन्होंने ये डिसाइड करा था कि चार्जर नहीं देंगे, केबल देंगे, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है एनवायरमेंट की फिक्र हो रही थी उन्हें? नहीं, वहां पे भी बात प्रॉफिट पे ही आ रही है। इसके 2 रीजन है। नंबर 1, वो जो केबल है वो लाइटनिंग टू USB-C है। आपके घर में जितने भी अडेप्टर हैं उसमें Type-C वाला कोई भी नहीं है, सारे USB-A वाले हैं। तो आपको एप्पल का चार्जर तो खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो USB-C टू लाइटनिंग केबल वाला है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर उन्हें एनवायरमेंट की फिक्र होती तो वो USB-A टू लाइटनिंग रख सकते थे ना, उन्होंने क्यों नहीं रखा? दूसरी चीज, अगर उन्हें एनवायरमेंट की फिक्र थी तो वो केबल भी नहीं देते कि भाई हम USB-C बना रहे हैं आईफोन को, आप अपने मैकबुक वाले चार्जर से चार्ज कर लेना क्योंकि एनवायरमेंट को ठीक रखना है। क्योंकि उनको पोर्टलेस आईफोन लेके आना है और उसके लिए उन्हें प्रॉफिट भी बनाना है, उसे अपनी वायरलेस एक्सेसरीज भी बेचनी है, वायरलेस चार्जर जो होंगे वो भी बेचने हैं, इसलिए सारा कुछ प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। तो अल्टीमेटली एक प्रॉफिट मेकिंग टेक्निक थी। और ऐसा नहीं है कि हमें पूरी उम्र ये लाइटनिंग कनेक्टर के साथ ही जीना पड़ेगा। एप्पल पोर्टलेस आईफोन लेके आ जाएगा 2021 में, ना तो 2022 में तो पक्का ही ले आएगा। और वो क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि एप्पल अपने पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को वायरलेस चार्जर से कनेक्ट करना चाहता है ताकि उसकी वायरलेस चार्जिंग एक्सेसरीज बिक सकें। अब वो चाहते हैं कि उनके वायरलेस चार्जर्स बिकें। अब वायरलेस चार्जर बेचने के लिए पोर्ट ही हटा दो, बात ही खत्म होगी। तो लोगों के पास कोई होप ही नहीं बचेगी कि जब केबल लग ही नहीं सकती तो लेना ही पड़ेगा ना वायरलेस चार्जर। और प्रॉफिट बनाने में देखो कुछ भी बुरा नहीं है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के अपने अपने तरीके होते हैं। एप्पल के थोड़े ज्यादा ट्रिकी होते हैं जो लोगों को समझाने में मुझे बहुत मजा आता है। और ऐसी सिमिलर सी वीडियो मैंने बनाई थी, हाउ एप्पल कन्विंस यू टू बाय देयर आईफोन्स। बट फॉर नाउ this is it for this video. Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.